तथागत महात्मा बुद्ध ने अपने आप को भगवान मानने से इनकार किया है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं भगवान या मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं तो केवल और केवल मार्गदाता हूँ। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, बाकी स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति करना आपके अपने कर्मों पर आधारित है। महात्मा बुद्ध का धर्म बुद्धिज्म हिंदू धर्म के 36 करोड़ देवी देवताओं की तरह स्वर्ग का लालच और नर्क का भय नहीं देता। दुनिया के सबसे बड़े धर्म बुद्धिज्म के खोजकर्ता और लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले तथागत महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में हमारे समाज और देश दुनिया में अनेकों भ्रांतियां हैं। आज हम पंते विनाचार्य जी से जानेंगे कि तथागत महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब और कैसे हुआ और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में तथागत महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों और देश दुनिया को, इस पूरे मानव समाज को, इस पूरी मानवता को कौन सा संदेश दिया। नमो बुद्धा। 25 साल हो गए पर आज भी बुद्ध की मृत्यु एक रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का और लेखकों का ये कहना है कि बुद्ध की मौत एक सुअर के मीट खाने से हुई, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध की मौत इसलिए हुई कि जिसके यहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था उस व्यक्ति ने खाने में जहर मिला दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं, खासतौर पे बुद्ध साहित्यों में और बुद्ध अनुयायियों का ये मानना है क्योंकि बुद्ध ने अपनी मौत की घोषणा 3 माह पहले ही कर दी थी। आज हम आपको बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई, कैसे बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है और कैसे बुद्ध अपना 80 साल की जीवन यात्रा, 35 साल की जीवन यात्रा उनके जन्म से और ज्ञान प्राप्ति की और 45 साल की जीवन यात्रा उनके ज्ञान उपदेश की। हम आज बात करने जा रहे हैं बुद्ध के उस जीवन की जिस जीवन में आज कुछ रहस्य दुनिया के सामने रहस्य ही बने हुए हैं। बुद्ध की मौत कैसे होती है, बुद्ध को कैसे महापरिनिर्वाण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन इतिहासकारों की और उन लेखकों की जिन्होंने समाज में और दुनिया में एक बड़ा भ्रम पैदा करा है। वह भ्रम सबसे पहले ये है क्योंकि बुद्ध ने किसी व्यक्ति के यहाँ जो भोजन किया, चुंद नाम के व्यक्ति के यहाँ जब बुद्ध को भोजन का आमंत्रण मिलता है तो उस आमंत्रण से पहले पावा के बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पे बुलाना चाहते हैं, पर उनसे पहले चुंद नाम का जो व्यक्ति था वह बहुत ही गरीब था, बहुत ही लाचार था, बहुत ही किसान परिवार से वह ताल्लुक रखता था, जिसके केवल खेतों में उतना ही भोजन होता था जितना वह अपना भरण पोषण कर सके। उसकी इच्छा हुई कि बुद्ध पावा की धरती पे विश्राम कर रहे हैं, पावा की धरती पे धम्म का विचार दे रहे हैं लोगों को, तो क्यों ना मैं भी अपने घर पर बुद्ध को एक दिन का भोजन कराऊं। वह बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से निवेदन याचना करता है कि तथागत मेरे घर पे भी एक दिन का भोजन स्वीकार करें। बुद्ध ने उसका निमंत्रण, उसका आमंत्रण सहज भाव से स्वीकार किया और ये कहा कि मैं आपके यहीं पर ही भोजन करूंगा। ये बात जब वहाँ के श्रेष्ठ और धन्य सेठों को पता चली कि बुद्ध एक ऐसे गरीब व्यक्ति के घर पे भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं जिसके घर पे खुद भी खाने के लाले पड़ते हैं, तो उन्होंने बुद्ध से जाके कहा कि आप हमारे राज्य में आइए, हमारे महल में आइए, हमारे घर पे आप भोजन कीजिए, आपको हमारे यहाँ पर अच्छे भोजन खिलाए जाएंगे। पर बुद्ध ने जिस आमंत्रण को पहले स्वीकार कर लिया उसी के यहाँ भोजन करते थे। बुद्ध ने कहा कि मेरा निमंत्रण स्वीकार हो चुका है, मैं चुंद के यहाँ पर भोजन करूँगा। बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश करी पर बुद्ध ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी, क्योंकि बुद्ध का व्यक्तित्व बड़ा दयालु था, बड़ा करुणा का था, बड़ा आदर भाव वाला था। बुद्ध के अंदर जो उदारता का भाव था वह संसार में शायद किसी के भीतर ना हो। उदारता ऐसी कि जिसने पहले भोजन का निमंत्रण दिया उसी के भोजन को स्वीकार कर लिया। बुद्ध अपने संग को लेकर चुंद के घर पे गए। चुंद ने उस समय उसके पास जो भी बनाने को था, तो साहित्यों में लिखा गया है, इतिहासकारों ने कहा है कि चुंद के पास उस समय जमीन से निकला हुआ, जिसे हम आज मशरूम कहते हैं, उस समय में उसे सुकर कहते थे, सुकर माधव कहते थे। सुकर माधव को ही इकट्ठा किया, उसी को सुखाया और सुखा के उसका भोजन बनाया।
वह भोजन इतना कड़वा था, उतना वसेला था कि जिससे जो भी उसे खाएगा उसका कहीं ना कहीं तबीयत खराब हो जाएगी। वह भोजन उतना वसेला बना, ये खबर चुंद को भी नहीं थी कि इसके खाने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। बुद्ध ने ही जैसे उस भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में रखा तो वह भोजन बहुत ही कड़वा, बहुत ही कड़वाहट से भरा हुआ था। मन में एक विचार उत्पन्न होने लगा कि ये भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे जो भी खाएगा उसकी मृत्यु हो सकती है। बुद्ध ने चुंद से कहा कि ये भोजन किसी और को ना दिया जाए, इसे मैं केवल ही स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि आपका भोजन खराब है, आपका भोजन अच्छा नहीं बना है, आपके भोजन में वैसेलापन है, जहरीलापन है, जिसके खाने से मृत्यु हो सकती है। क्योंकि बुद्ध जानते थे अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो चुंद के भावनाओं को ठेस लग सकती है, उसके भीतर एक प्रायश्चित आ सकता है कि मैंने पहली बार बुद्ध को भोजन पे बुलाया और बुद्ध को अच्छे से भोजन भी नहीं करा पाया, तो वह बड़ा ग्लानि अनुभव करेगा, बड़ा ग्लानि का भाव होगा। बुद्ध ने ऐसा ना कहकर उस भोजन को ग्रहण कर लिया। उसके बाद बुद्ध जैसे वहां से चले और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे तो उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। शरीर में जैसे ही पीड़ा होने लगी, बुद्ध ने आनंद से कहा कि जीवक को बुलाया जाए, जीवक से बात करनी है। जीवक आया और जीवक ने जैसे ही बुद्ध की हालत को देखा, बुद्ध के शरीर का जब परीक्षण किया तो जीवक ने कहा कि बुद्ध के शरीर में जहर है, जिसके कारण बुद्ध की मौत हो सकती है। यह बात जब आनंद को पता चली तो आनंद ने कहा कि बुद्ध को चुंद ने जहर मिलाया हुआ खाना खिलाया है। ये बात जब बुद्ध ने सुनी तो आनंद को कहा कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बुद्ध ने आनंद से कहा कि ऐसा मत कहो, अगर ये संसार को या लोगों को पता चला कि चुंद ने बुद्ध के भोजन में जहर मिलाया है या जहरीला भोजन कराया है तो लोग और समाज उसको ताने देकर मार देंगे, उसको अपमानित करेंगे, उसको दंडित करेंगे। जाओ संघ से कहो और समाज में कहो कि बुद्ध के लिए दो भोजन बड़े उत्तम थे। पहला भोजन वो जो सुजाता ने कराया, जिसको खाकर ज्ञान प्राप्त हुआ, और अंतिम भोजन वो जो चुंद ने कराया, जिसको खाकर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। मैं आज से घोषणा करता हूँ कि मैं आज के बाद कोई भोजन ग्रहण नहीं करूँगा और मैं अपने अंतिम दिन तक यूं ही इसी आसन पर लेटा रहूंगा और मेरी मृत्यु आज से 3 माह के बाद, 3 माह के पश्चात मैं अपना शरीर पूरा कर जाऊंगा। यह घोषणा इसलिए कि बुद्ध ने करी कि कोई इल्जाम चुंद पे ना लगे, कोई भी आरोप चुंद पे ना लगाया जाए। इसलिए बुद्ध ने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का और अपने उदारतापन का और अपने दयालु भाव का बड़ा, चुंद पे कोई इल्जाम ना लगे, इसलिए बुद्ध ने उदारता का भाव रखा और ये कहा कि समाज में मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी मृत्यु मेरे घोषणा के कारण होगी, मैं 3 माह के पश्चात अपना शरीर छोड़ दूंगा। बुद्ध ने जिस प्रकार से चुंद पे करुणा करी, दया करी, और जिस प्रकार से बुद्ध ने चुंद पे लगने वाले आरोप और चुंद पे आने वाले जो इल्जाम थे उनसे उसको बचाया, ये बुद्ध का भाव था। तो संसार में जो भ्रम पैदा किया गया कि बुद्ध की मृत्यु सुअर के मीट खाने से या उनकी घोषणा के कारण हुई है, असल में बुद्ध का जो शरीर है वो 80 साल की आयु पार कर चुका था। अब 80 साल की आयु, वो शरीर कोई भी हो, चाहे वो बुद्ध का शरीर हो, चाहे महावीर का शरीर हो, चाहे किसी भी महापुरुष का शरीर रहा हो, 80 साल का शरीर जो होता है वह वृद्ध शरीर होता है। वृद्ध शरीर में मृत्यु का वास या मृत्यु का समय नज़दीक होता है, कभी भी मनुष्य अपना शरीर त्याग सकता है। तो ये स्वाभाविक था और ये प्रकृति का भी अपना कानून है, नियम है कि 80 साल की आयु एक वृद्ध आयु होती है। 35 साल की आयु में ही बुद्ध का शरीर जो था वो बहुत कमजोर और बहुत ही कालाचार हो चुका था। उस लाचारी के कारण बुद्ध ज़्यादा और नहीं जी सकते थे, जिसके कारण उन्हें अपना शरीर त्यागना ही पड़ा। बुद्ध ने अपनी मौत का रहस्य सबको बताया कि मेरी मौत ना तो किसी के खाने से हो रही है और ना ही मेरी मौत मेरे घोषणा से हो रही है। मेरी मौत का जो कारण है वो प्रकृति है, प्रकृति का अपना सर्किल है, अपना प्रोसेस है, एक नियम है, जिसके कारण मेरा शरीर जन्म पाया है, मुझे ज्ञान हुआ और इस शरीर का अंत होना, इस शरीर का मिटना और परिवर्तित होना निश्चित है, जिसका समय बुद्ध ने अपने उस भोजन के 3 माह बाद बताया। तो मेरे धम्म उपासक और मित्रों, बुद्ध की जो मृत्यु है, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, वो ना तो किसी के भोजन के कारण है और ना ही किसी के
सूअर के मीट खाने के कारण है और ना ही बुद्ध की घोषणा के कारण है। बुद्ध ने अपनी मौत का अंतिम जो कारण बताया वो बताया ये कि हम प्रकृति के बने हुए पुतले हैं जो जन्म पाता है और जन्म के बाद एक उम्र पे आके निश्चित मौत को प्राप्त होता है, वही मेरे साथ हो रहा है। बुद्ध ने कहा इससे अलग और कोई घटना नहीं है।